नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है मैजिक वर्ड्स। 2014 में आई ये बुक मैजिक वर्ड्स उन 7 वर्ड्स के बारे में बताती है जो हमें हमारे एक्शन को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी की नीड होती है और इस बुक की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरह आप उस नीड को पूरा करने के लिए इन मैजिकल वर्ड्स का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आप एक मैनेजर है या एक एंटरप्रेन्योर है? क्या आप एक टीम मेंबर भी हैं या आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। इस बुक में आप उन 7 मैजिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप किसी को भी परsuade कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेटी रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर सुबह देर से आई है और उसको कुछ इम्पोर्टेंट होमवर्क भी करना है, लेकिन उसका मन नहीं है। होमवर्क छोड़ के वो टीवी देखने में बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लाजमी है आप गुस्सा करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में बात बंद हो जाए और आपकी बेटी खुद को रूम में लॉक कर ले। इस बुक में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कुछ मैजिकल वर्ड्स का यूज करके हम किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मैजिकल वर्ड्स होते क्या हैं? आपके दिमाग में कई तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मैजिकल वर्ड्स पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। मैजिकल वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट करते हैं और अगर आप मैजिकल वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को कुछ भी करने के लिए फोर्स करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हमेशा काम आए, क्योंकि लोगों पर जब कोई हुक्म चलाता है तो लोग उस इंसान को कम पसंद करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के एक्शन को मोटिवेट करें और ये मोटिवेशन आप सिर्फ मैजिकल वर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं। मैजिकल वर्ड्स की मदद से आप खुद को तो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ें कंसीडर करनी होती है। एल्बर्ट मैहरबियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका मानना है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही इफेक्ट शो करता है। बाकी का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की टोन से होता है। मैजिक वर्ड्स की मदद से हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है और हमारी स्पीच और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मैजिक वर्ड्स तब भी इफेक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन खराब होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैजिक वर्ड्स तभी वर्क करते हैं जब एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का ह्यूमन कनेक्शन के साथ उनको यूज़ किया जाता है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को केयर शो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिकल वर्ड है यस और जो सबसे बुरा वर्ड है वो है नो। आप दिन भर में कितनी बार यस सुनते हैं या फिर कितनी बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। हर व्यक्ति को यस सुनने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें ना कहे, क्योंकि हर व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है। इसलिए यस सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिकल वर्ड है। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे कुछ ऐसे सवाल करें कि वो सिर्फ यस में ही उसका जवाब दे सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से यस कहलवा लेंगे तो वो आपका काम ज़रूर करेगा। आपके सक्सेसफुल होने के चांस तब और बढ़ जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से अपना मेन काम करवाने से पहले ही 2-3 बार यस कहलवा लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन की सेल्स 18% से 32% तक जंप कर जाती है अगर वो सेल करने से पहले अपने कस्टमर से 2-3 बार यस कहलवा लेता है तो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को किसी भी बात पर अग्री करके उससे यस सुन सकते हैं। एक और टेक्निक है जो यस सुनने में जितना ही इम्पॉर्टेंट है और वो ना सुनना, हमेशा यह मोड में रहें, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ मेंशन कर देते हैं तो कन्वर्सेशन पॉजिटिव से नेगेटिव इमोशन जैसे ही
फियर, कॉन्शियस और रिजेक्शन की तरफ मूव हो जाता है। मान लीजिए किसी एयरलाइन का कैप्शन है नॉट टू बी कंसर्न, तो ऐसे कैप्शन को देखकर भी पैसेंजर में कोई पॉजिटिविटी चेंज नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि नेगेटिव वर्ड्स को पूरी तरह से अवॉइड करें, और हाँ, यस का ज़्यादा यूज़ भी ना करें। याद रहे कि ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका यूज़ समझदारी से करें। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कन्वर्सेशन के बीच में नेम का यूज़ करें, और अगर आप डायरेक्ट अटेंशन चाहते हैं तो बट यानी कि, लेकिन जैसे वर्ड का यूज़ करें। इसलिए इमेजिन करिए कि आप एक क्राउडेड बार में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वहाँ पर इतना शोर है कि आप अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो कुछ भी हो जाए, आपका ध्यान उस ओर चला ही जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोलॉजिकली हम अपना नाम सुनते ही अपनी ओर अटेंशन शो करते हैं, और इसलिए नेम एक बहुत अच्छा मैजिकल वर्ड होता है। तो अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लेकर उसका ध्यान अपनी ओर करें और फिर अपनी बात कहें। कोई भी इंसान जब अपना नाम सुनता है तो उसको ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट फील होता है। शायद इसीलिए ये साबित किया जा चुका है कि अगर किसी इंसान का नाम कैथी है तो वो पेप्सी और कोक में कोक प्रेफर करता है, और अगर किसी इंसान का नाम पीटर है तो वो पेप्सी प्रेफर करता है। नाम के पावर की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि जॉर्जिया में जॉर्जिया नाम की महिलाएं किसी और जगह के कंपेयर में 88% ज़्यादा है। एक और मैजिकल वर्ड जो आपको सरप्राइज कर सकता है वो है बट यानी कि, लेकिन इस वर्ड की पावर बहुत स्पेसिफिक होती है। जब आप किसी स्टेटस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपने पहले कही हुई बात की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। तो किसी भी कन्वर्सेशन में आप इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर बीच में बट का यूज़ करके उस बात को कहें जो आप कहना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना चाहता है तो वो पहले उसे ये बता दे कि वो उसे इंजेक्शन लगाने जा रहा है, लेकिन फिर बट का यूज़ करके वो डॉक्टर अपने पेशेंट का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बिकॉज और इफ लोगों को कुछ करने और सोचने के लिए मोटिवेट करता है। हर इंसान जब भी कुछ देखता है या करता है तो वो उसको पीछे का रीज़न ज़रूर जताना चाहता है या जानना चाहता है, और अगर आप उस इंसान को किसी काम के पीछे का रीज़न बता दोगे तो वो इंसान उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और इसलिए बिकॉज भी एक मैजिकल वर्ड है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने बिकॉज की पावर के ऊपर एक बार स्टडी की थी। वो कॉलेज के ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जाकर लाइन को ब्रेक करते थे और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबसे पहले मशीन यूज़ करना चाहते थे, और ऐसा करते टाइम वो 60% टाइम ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते टाइम बिकॉज वर्ड का यूज़ किया तो 93% टाइम सक्सेसफुल हुए। हालांकि बिकॉज यूज़ करने के बाद वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं देते थे। बिकॉज एक पावरफुल वर्ड है, लेकिन याद रखिए कि आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी भी इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है, और अगर आपकी कोई कंपनी है और आपके एम्प्लॉय डेडलाइन के अंदर काम नहीं खत्म कर पा रहे तो उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में उनको अपने लिए बिकॉज ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा, और जब वो रीज़न ढूंढ लेंगे तो अपने वर्क की ओर और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। एक और मैजिकल वर्ड है इफ़, यानी कि अगर ये वर्ड लोगों को हाइपोथेटिक और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करता है। मैथ्यू काराफोर्ड और उनके कलीग्स ने एक बार इफ वर्ड की पावर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को 2 सेम लेवल की फुटबॉल टीम पर बैट करने के लिए कहा। एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी एक रिसर्चर ने ये बोला कि मैं तो पहले टीम पर बैट करूंगा, तो बाकी के 76% पार्टिसिपेंट ने अपनी फ्रीडम शो करने के लिए दूसरी टीम पर बैट किया। लेकिन अगर उसी रिसर्चर ने बैट करते टाइम ये बोला कि अगर तुमने जिस टीम पर बैट किया वो हार गई तो तुम्हें कैसा फील होगा, ऐसा सुनने के बाद 73% पार्टिसिपेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो आप भी इफ वर्ड का यूज़ लोगों के थॉट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए करें।
अगर कोई कहता है कि वो काम नहीं कर सकता, तो सिर्फ इतना ना कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि कहें कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम क्या करोगे। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो हेल्प वर्ड काफ़ी हेल्प करता है, और थैंक्स की मदद से आप मोटिवेशन लेवल हाई रख सकते हैं। जब आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आपको इम्पोर्टेंट फील होता है, और आपको लगता है कि कोई तो है जिसको आपकी ज़रूरत है, और इसलिए हेल्प एक मैजिकल वर्ड है। हालांकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आपकी कोई हेल्प करता है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ एक स्पेसिफिक वे में काम करना होता है। मान लीजिए आप अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और एक नया प्लेयर आपकी टीम में आया है। आप काफ़ी दिनों से शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत फील कर रहे हैं। जो नया प्लेयर है वो शॉर्ट बॉल काफ़ी अच्छे से प्लेयर है कर लेता है, तो अगर आप उस प्लेयर से हेल्प लेंगे तो उस नए प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसे इम्पॉर्टेंट फील होगा। एक लास्ट मैजिकल वर्ड है थैंक्स। थैंक्स का यूज़ बिजनेस में काफ़ी होता है। बिजनेस को अपने कस्टमर को थैंक्स करना होता है, और बॉस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को थैंक्स करे। थैंक्स की वजह से कस्टमर हैप्पी रहता है और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर को थैंक्स कहेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी वैल्यू की जाती है, इसलिए वो जॉब को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर उनको किसी अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं किया जाएगा तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। हालांकि अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो वो काम आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा, और अगर आप सेम काम करके बार बार प्रेज की उम्मीद करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को उनके काम को प्रेज करके खुश रखें। याद रहे कि एम्प्लॉय के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अपनी कंपनी में थैंक्स कल्चर शुरू करें, जहां पर सभी की कंट्रीब्यूशन वैल्यू किया जा सके। कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करें। यस, बट, इफ, थैंक्स, हेल्प, ये सभी मैजिकल वर्ड है। ये सारे वर्ड बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आपको इसका सही यूज़ करना आना चाहिए। क्या करें? नो का यूज़ तब ज़रूर करें जब नेसेसरी हो। हमने शुरू में देखा या सुना कि कम से कम यूज़ करें, लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो नो का यूज़ ज़रूर करें। किसी को अपना एडवांटेज ना लेने दें, इसलिए जब ज़रूरत हो नो का यूज़ करें। तो दोस्तों, आपको आज की यह बुक मैजिक वर्ड्स की समरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और अगली बुक लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।